हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। थंबनेल सही पढ़ा आपने, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम आर्ट। वैसे तो ये टॉपिक बहुत ह्यूज है, पर मैं कोशिश करूँगा कि इसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँ कम से कम समय में। तो सबसे पहले हमेशा की तरह पेपर और पेन लेके बैठिए। मैं सिर्फ ज्ञान नहीं देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स जो मैं बता रहा हूँ। सो गेट योर पेपर क्विक। ग्रेट, ला लिया पेपर और पेन। ये बहुत ज़रूरी है। ये जब भी आप वीडियो खोल के बैठो ना, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बोला है कि एक डायरी और पेन बना लीजिए मेरे लिए स्पेशली। उसमें बहुत सारे आर्ट के आपको टिप्स मिलने वाले हैं जिससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो और उसको इम्प्लीमेंट करो तो सच में लाइफ चेंज हो जाएगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में, मैं 10 तक काउंट करता हूँ कि क्या क्या रास्ते हो सकते हैं ड्राइंग और पेंटिंग से हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो राइट इन कमेंट सेक्शन बिलो क्विक। 10, 9, 8, 4, 1, 0। होप सो आप लोगों ने कमेंट लिख दिया होगा। ग्रेट। सो दोस्तों, सबसे पहले होता है अपनी पेंटिंग सेल करना, राइट। जो भी आप पेंटिंग बना रहे हो, आर्ट वर्क बना रहे हो, उसको आप सेल कर सकते हो। वो कैसे सेल करना है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक हो सकता है कि आप लोग खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट करो और वहाँ से एक प्रॉपर अर्निंग स्टार्ट करो। ओके, अभी पेंटिंग जो है, पेंटिंग में बहुत सारे टाइप होते हैं, वो भी आप सेल कर सकते हो। थर्ड थिंग और एक इम्पॉर्टेंट है, वो है कि आप लोग वॉल पेंटिंग पे कर सकते हो। किसी की वॉल है घर के अंदर या बाहर या शॉप पे, तो वहाँ पर कुछ आर्टिस्टिक उनको बनाना है, वो आप क्रिएट कर सकते हो। और एक चीज़ कर सकते हो, क्राफ्ट रिलेटेड और ड्राइंग रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो बना सकते हो और उसको भी सेल कर सकते हो। ओके, ऐसे ये लिस्ट गोज ऑन, बहुत सारे। मेरी एक स्टूडेंट है, वो सिर्फ शूज़ जो होते हैं, नाइकी के वाइट शूज़ आते हैं, सिर्फ उसे पेंट करती है। ओके, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पेंट करके और उस पर आर्ट, आपकी क्रिएटिविटी डाल के यू कैन सेल दोज आर्ट वर्क। ओके, सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग अगर आपको करना है तो आप लोगों को पहले तो प्रोफेशनली वो सीखना पड़ेगा। यू हैव टू इन्वेस्ट योर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। तो सबसे पहले अपना टाइम निकालो ये चीज़ों को। देखो, आप लोग बस रैंडमली ऐसे सीख लोगे और बोलोगे कि चलो मुझे बहुत सारे पैसे उसमें से मिलने चाहिए, नहीं होगा। और होगा भी तो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, 1-2 पेंटिंग सेल करोगे और रुक जाओगे। दिस शुड नॉट हैपन विथ यू। आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा कि पेंटिंग्स अगर बनाने तो किस टाइप की पेंटिंग्स बनाने, पोर्ट्रेट बनाने, लैंडस्केप बनाने, क्या करना है, तो उसकी स्टेप क्या होगी, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरी पेंटिंग सेल करने लायक है या नहीं है, राइट। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी आर्ट के टाइप्स है वो सारे पहले सीख लो। हाउ टू हैंडल ब्रश ही नहीं पकड़ना आएगा तो ना वॉल पे पेंट कर पाओगे, ना कैनवस पे पेंट कर पाओगे, और ना ही टी शर्ट पे पेंट कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो पहले तो आप लोगों को ये सारे जितने टेक्निकल नॉलेज होता है वो पूरा लेना पड़ेगा कि डिफरेंट मीडियाज को हैंडल करके आप लोगों को एक अमेजिंग आर्ट वर्क कैसे क्रिएट करना है, पहले ये चीज़ अच्छे से सीखनी पड़ेगी। एम आई राइट? टाइप इन कमेंट बिलो, कमेंट में लिखो इफ यू आर एग्री विथ मी, यस और नो। फास्ट, क्या लगता है आप लोगों को? ग्रेट। सो आप लोगों को ये चीज़ पहले प्रोफेशनली सीखनी पड़ेगी, उसको टाइम देना पड़ेगा, मटेरियल बहुत सारा खरीदना पड़ेगा, उससे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और खुद को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि आप एक अमेजिंग आर्ट वर्क क्रिएट कर सको। ओके, सो सबसे पहले आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना होता है? ऑयल पेस्टल, फिर कलर पेंसिल, फिर बहुत सारे मीडिया जो मैं पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूँ। सो ऑयल पेस्टल का हम लोग आज एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से पेंटिंग सेल करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने ऑयल पेस्टल परफेक्टली सीख लिया एक मीडिया। अभी ऑयल पेस्टल के आपको क्या करना है, सुंदर से लैंडस्केप, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर, जो भी आप बनाना चाहो बना सकते हो। जो भी A4 साइज पे हो, A3 साइज पे हो, उसको अच्छे से बनाना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उसको एकदम अमेजिंग लगना चाहिए वो देखने के बाद। उसके बाद उसको डायरेक्टली पोस्ट नहीं करना कहीं पे, उसका फ्रेम कर लो। ओके, फ्रेम करने के बाद फ्रेम के साथ एक तो खुद हाथ में पकड़ के फोटो क्लिक करो कि ये पेंटिंग है, ये मैं बेचना चाहता हूँ, या फिर उसको आप अच्छे प्लेस पे रखिए, प्रॉपर फोटोग्राफी करिए। उसका मोबाइल से फोटोग्राफी किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका पर प्रॉपर फोटो क्लिक करिए और उसके बाद उसके ऊपर ये चीजें लिखना है, राइट इट डाउन। टाइटल मतलब उस पेंटिंग का नाम। उसके बाद उसकी साइज लिखनी होती है आप लोगों को, जो भी है वो साइज आप इंचेस में लिख सकते हो या तो सेंटीमीटर में, बट यूजुअली जो आर्टिस्ट होते हैं वो इंचेस में साइज लिखते हैं।
ओके मतलब 8 इंचेस बाय 10 इंचेस या 12 इंचेस, जो भी पेपर का आपका साइज है काउंट करना स्केल से और वो लिख देना। पहले तो टाइटल, फिर साइज, फिर मीडियम। मीडियम मतलब क्या आपने यूज किया उसके लिए, जैसे ऑयल पेस्टल ऑन पेपर, एक्रेलिक कलर ऑन कैनवस, तो इस तरह से आप डाल सकते हो। ऑयल पेस्टल ऑन पेपर एग्जाम्पल के तौर पे उसे भी आप लिख लीजिए। ओके, उसके बाद आप लोगों को उसके नीचे जो है आप डेट डालनी है, जिस डेट पे वो कंप्लीट हुआ है वो डेट डालनी है, और आप आपका नाम भी लिख सकते हो कि क्या नाम है, जो भी आपका आप लोगों ने आपके खुद के आर्टवर्क का कुछ नाम रखा है, मतलब यू कैन से आप फ्यूचर में, जैसे हम लोगों का, मेरा नाम हरीश जयंड है बट मेरी फर्म का जो नाम है वो हर्ष आर्ट क्रिएशन है या रियलिज्म पोर्ट्रेट है, तो उस तरह से आप आपका जो नाम आपको रखना है फ्यूचर में जो भी आर्टवर्क कर रहे हो उसका नाम आप उस पर डाल सकते हो, या तो नहीं अगर डिसाइड किया है तो आप खुद का नाम उसके ऊपर लिख दीजिए और नीचे आपका साइन भी होना चाहिए। ओके, तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको पेंटिंग पोस्ट करने से पहले ध्यान में रखना है कि ये हमें इस तरह से पोस्ट करना है। एंड इवन इफ यू हैव अ वेबसाइट, आपकी वेबसाइट है तो वो डालिए, या तो फिर आपका इंस्टा आईडी पेज का नाम डाल सकते हैं, फेसबुक का पेज का नाम, या तो फिर आप लोग आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी उसके ऊपर दे सकते हैं या मेल आईडी, ताकि लोग आपकी तरफ रीच कर सके। बहुत बार क्या हो जाता है, हम लोग डालते देते हैं कि ये पेंटिंग सेल के लिए है, बट वो जो हम लोग पोस्ट करते हैं ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ पोस्ट के अंदर, मतलब उस फोटो के अंदर होनी चाहिए, फोटो वाले नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं। बिकॉज व्हाट्सएप पे आप ये सब टाइप करके नीचे डालते हो तो अगर सामने किसी ने वो फॉरवर्ड कर दिया तो नीचे का तो मैसेज जाएगा नहीं, सिर्फ इमेज जाएगी। तो इमेज अगर वो लोगों को अच्छी भी लगी, वायरल भी हो गई, तो सिर्फ इमेज वायरल होगी ना, उस पर आपका नाम और कंटेंट तो नहीं है कुछ भी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये कंटेंट हर जगह पे डाला करो। तो इंस्टाग्राम पे जब पोस्ट करोगे या फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हो, लिंक्डइन, ट्विटर या व्हाट्सएप पे स्टेटस रख रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो वो उसके साथ आ जाएगा ये सारी चीजें। इट्स दैट क्लियर? सब क्लियर हो गया? टाइटल, मीडियम, साइज, खुद का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, सिग्नेचर, डेट, ये सारी चीजें पोस्ट के अंदर ही, फोटो के अंदर ही आनी चाहिए। एंड इवन अगर आपका प्राइस फिक्स है तो वो फिक्स प्राइस उसके ऊपर डाल सकते हो। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं बताऊंगा हाउ टू डिसाइड प्राइस ऑफ योर आर्टवर्क, बट अभी हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें पॉसिबल है, किस तरह से हम लोग काम को करना चाहिए और किस तरह से कौन कौन से टाइप है काम करने के जो हमें करने हैं। ओके, सो एक चीज हो गई पेंटिंग सेल कैसे करना है। फिर ये ऐसे 1-2-4 पोस्ट बनाने हैं, ये आपको हर ग्रुप पे हर जगह डालने हैं, अपने फ्रेंड्स के, मॉम के, डैड के, जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके फ़ोन से उनके ग्रुप के ऊपर पहले डाल दो, और जो भी जहाँ पर भी पोस्ट कर रहे हो अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को टैग कर दो, तो आप लोग इन सारे लोगों तक पहुँच पाओगे। और देखो हर एक के फ़ोन में कम से कम 500 to 1000 कॉन्टैक्ट तो होते ही है, 500 से 1000 कॉन्टैक्ट एक के फ़ोन में होते हैं। 10 लोग आपने पकड़ लिए, मतलब आप लोग 10,000 लोगों तक पहुँच रहे हो, राइट? मेरा कैलकुलेशन सही है ना? 1000 इंटू 10 लोग, 10 लोग तो 10 लोग मतलब घर के मेंबर्स, थोड़े से रिलेटिव और थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल, ऐसे 10 लोग तो आपको मिल जाएंगे, और उनके कांटेक्ट में के 1-1000 नंबर या 500 नंबर, तो 5000 to 10,000 लोगों तक रीच हो जाएगी आपकी पोस्ट, जो भी पेंटिंग आप लोगों ने बनाया। तो इट्स इजी टास्क। 5000 लोगों के पास पहुंचने के बाद 5 पेंटिंग अगर उनके पास पहुंच गए तो 5 पेंटिंग सेल करना 5000 में से कोई मुश्किल बात नहीं है। इट्स वेरी इजी। खाली आपका पेंटिंग का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, तो आपने आपके लर्निंग के ऊपर, मटेरियल के ऊपर होप सो बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इवन उसका कॉस्ट भी स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे अफोर्डेबल होना चाहिए, बाद में आप धीरे धीरे बढ़ाओ जैसे आप डिमांड में आओगे, पर इनिशियल स्टेज पे अफोर्डेबल होना चाहिए। गॉट इट? इस तरह से अपने पेंटिंग का सेलिंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो ये, और धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। अगर आप कोई पेंटिंग आज 1000 में सेल कर रहे हो तो फ्यूचर में उसे 1 लाख रुपीज आपको डेफिनेटली मिलेंगे दोस्तों, बट आपको उसमें कंसिस्टेंसी रखनी होगी और कंटिन्यू आप लोगों को नाम बनाना होगा। देखो पेंटिंग सेलिंग जो होता है वो सिर्फ नाम का ज़्यादा काम होता है। वंस यू आर फेमस आर्टिस्ट देन यू कैन अर्न एनीथिंग, ये एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं वॉल पेंटिंग। अभी बहुत सारे शॉप्स होते हैं, सलून्स होते हैं, होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, तो उनको पर्टिकुलर उनके थीम के हिसाब से आर्किटेक्ट जो बताते हैं या इंटीरियर डिज़ाइनर जो बताते हैं उनके थीम के हिसाब से उनको वहाँ पर कोई पेंटिंग वॉल के ऊपर चाहिए होता है। जैसे कोई लेडी है, उस हेयर सैलून है, तो वहाँ पर वो लेडी बना दी और उसके बाल ऐसे बिखरे हुए हैं और उसमें से बटरफ्लाई फ्लाई हो रहे हैं। इस तरह की कुछ पेंटिंग्स आप लोगों ने वॉल पेंटिंग देखा होगा, नहीं पता है तो गूगल पे सिंपली टाइप करिए वॉल पेंटिंग, आपको हज़ारों ऑप्शन दिख जाएंगे। ओके, तो वॉल के ऊपर जो डिज़ाइन होती है, बहुत बार तो आर्किटेक्ट के थ्रू अगर आप ये काम कर रहे हो तो
आर्किटेक्ट ही आपको डिजाइन दे देता है, साइज दे देता है कि ये इस तरह चाहिए, वाइड वॉश वो करके देते हैं पेंटर से, आपको वहां पर जाके आर्टिस्टिकली पेंट करना होता है। स्कूल्स के जो वॉल होते हैं वहां पर भी बहुत अमेजिंग काम मिलता है। ये जो पेंट करने का मैं बोल रहा हूँ ये तो ब्रश पेंट से होता ही है, पर इसके साथ ये जो काम है पेंट आप करते हो तो ये ब्रश पेंट से ही होता है ऐसे नहीं है। इसमें जो है इसमें आप लोग कॉम्प्रेसर एक आता है, ओके, वो भी यूज कर सकते हो वंस, बट स्टार्ट आप ब्रश पेंट से करिए, छोटे छोटे काम पहले करिए, पहले खुद का घर की वॉल एक दो पेंट करके देखिए, फिर दोस्तों के, रिलेटिव्स के, और फिर आगे प्रोफेशनली आर्किटेक्ट और इन सब लोगों को जाके अपना खुद का विजिटिंग कार्ड दीजिए, वहां से आपको काम मिलना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। बिकॉज इसके आर्टिस्ट दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं ड्यू टू द वॉलपेपर्स, और इसकी डिमांड है बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत अमेजिंगली इसकी आपको कॉस्टिंग मिलते हैं, राइट फ्रॉम द 10,000 to 10 लाख रुपीज़, इतना एक वॉल पेंटिंग का मिलता है दोस्तों। ओके, सो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद आप लोगों को और थर्ड थिंग, ये दो चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली अच्छे से, इसमें कोई डाउट है? अगर डाउट है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ। यहाँ पर एक पॉज करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपको एग्जैक्टली ये चीज़ में क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो भी आप प्रॉब्लम लिखोगे ना, जो भी आपको इसमें लगता है कि और चीज़ों का डिटेल में नॉलेज चाहिए, जो भी आपको लगता है कि और चीज़ों का डिटेल में नॉलेज चाहिए, तो मैं उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा। पर आप लोग बताओगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा मुझे कि मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट? आई एम राइट? यस, ग्रेट। सो ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आप कर सकते हो, खुद के ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो। तो ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट करने से पहले अगेन आई विल टेल सेम थिंग, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि आप लोगों के जो भी ड्राइंग आप बना रहे हो और जो भी आप बच्चों को सिखा रहे हो वो आपका परफेक्शन उसमें दिखाई दे। क्योंकि हम जो होते हैं ना वही हमारे बच्चों में भी दिखाई देता है। अभी जिस तरह का मैं पेंटिंग करता हूँ या जो मेरे अंदर स्किल्स है जो मैंने डेवलप किए है लास्ट 15-20 ईयर्स से, जो मैं स्टूडेंट को सिखा रहा हूँ, जो मैंने वीडियो फॉर्मेट से हमारे वेबसाइट के ऊपर कोर्स बनाया, एक पूरा कोर्स ऑयल पेस्टल से लेके कैनवस पेंटिंग तक 1 ईयर का कोर्स है, उसमें मोर देन 150 वीडियोस हम लोगों ने डाले हैं। तो अपने आप ही वो रिफ्लेक्ट होता है, मतलब वो जो रियलिस्टिक है या उसका जो स्टेप्स है, जो जिस तरह से आपने वो सब सीखा है ना, अगर आपने स्टेप वाइज सीखा है, जैसे ऑयल पेस्टल का पहले प्लेन कलरिंग, फिर शेडिंग, फिर उसका यूज़ करना है डिफरेंट थिंग्स में, फिर उसके डिज़ाइंस कैसे बनाने, कलर कॉम्बिनेशन कैसे रखना है, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, ये सारी चीज़ें अगर आपने स्टेप वाइज किसी से सीखी है प्रॉपरली तो ही आप सामने सिखा पाओगे। आपने रैंडमली इधर से उधर से ये चीज़ें सीखी है या उसका सही सीक्वेंस में नहीं सीखा है तो आप सिखा ही नहीं पाओगे। सो क्लासेस लेना एक राइट ऑप्शन है वापस से, जो कि सिर्फ वीकेंड पे हफ्ते में से 1-2 घंटे आप क्लास ले सकते हो। मानो आजकल एक 500, अभी 2021 चल रहा है, राइट? तो आप लोग अराउंड 500 to 1000 रुपीज़ राइट नाउ फी स्ट्रक्चर होता होगा बाकी क्लासेस का, या 2000 रुपीज़ पर मंथ, और उसमें 2 दिन या 3 दिन हफ्ते में के सब लोग क्लासेस लेते हैं। और आपके पास समझो सिर्फ सैटरडे संडे के लिए आपके कॉलोनी के आसपास 15-20 तो स्टूडेंट होंगे, बड़े और छोटे मिला के 20 स्टूडेंट भी आ जाते हैं, 1000 रुपीज़ भी देते हैं चार्जेस, तो भी 20,000 हो गए, राइट? और इनिशियल स्टेज पे जहाँ पर आप घर पर बैठ के ये काम कर सकते हो हफ्ते में 2 या 3 आवर्स स्पेंड करके, तो 20,000 इज नॉट अ बैड अमाउंट। उसमें एटलीस्ट आपका आर्ट मटेरियल और जो भी एक्सपेंसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हो, मैंने तो मेरी क्लासेस जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था तब से शुरू किया, मतलब यस, जब मैं 8th में सीखता था तब मैंने लोगों को सिखाना शुरू किया। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, डोंट से कि नहीं है, ओके? पर उतना स्किल पहले आप में होना चाहिए। सो पहले सीख लिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, हाउसवाइफ हो, ये लोग सभी लोग ये काम कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम। कहीं पर फुल टाइम जॉब कर रहे हो, टाइम ही नहीं होता है, सिर्फ सैटरडे संडे को करो, वीकडेज में इवनिंग में आने के बाद, ऑफिस के आने के बाद करो। देखो छोटे छोटे बच्चे जब आ जाते हैं ना, छोटे बड़े बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बच्चों के साथ मज़ा आती है। ऐसे एक आध दिन क्लास नहीं होना तो ऐसे लगता है कि आज कुछ मिसिंग है लाइफ में, तो इस तरह का फीलिंग अपने आप आ जाता है वंस यू आर बीइंग अ टीचर। और उसमें आर्ट टीचर अगर बनना है तो दैट इज़ एन अमेजिंग प्रोफेशन। बच्चों की क्रिएटिविटी और उनके कलर कॉम्बिनेशन, अमेजिंग जॉब, ओके? तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो सिंप्लीफाइड वे में आप लोग इजीली प्रैक्टिस करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो और इसमें से अर्न भी कर सकते हो। गॉट इट? और चीज़ें आपको जाननी है, कौन कौन से मीडियाज और है बताइए आप कमेंट में, राइट इट डाउन, क्या चीज़ें और है। गुड, चलो
ये सारे कमेंट में पढ़ के अगले वीडियोस डेफिनेटली बनाऊंगा। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने एक बताया आप लोगों को कि मेरी जो एक स्टूडेंट है वो शूज़ पे पेंट करते हैं, तो शूज़ पे कस्टमाइज जो भी लोगों को चाहिए उनका नाम या जो भी डिज़ाइन चाहिए वो बना के देती है, या वो खुद से डिज़ाइन करती है वो करती है। उसके बाद आप टी शर्ट के ऊपर प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट की जगह पर हैंड पेंटिंग हो तो लोगों को और ज़्यादा भाता है, राइट। तो उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर कलर आते हैं, जैसे एक्रेलिक के कलर्स आते हैं, तो वो यूज़ करके टी शर्ट पे प्रिंट कर सकते हो। कैप हो गई अपनी, कैप्स के ऊपर नाम या लोगो होता है। देखिए किसी को अगर एक ही कैप प्रिंट करवानी है तो वो प्रेफर करेंगे हैंड पेंटिंग करो। जहाँ बल्क क्वांटिटी में करनी है तो वहाँ पर आप मशीन प्रिंट भी यूज़ कर सकते हो, बट जहाँ पर एक टी शर्ट या 2 टी शर्ट हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनको हैंड पेंटिंग चीज़ें चाहिए होती है जो हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, जो एक्चुअल आर्टिस्ट ने बनाई हो, वो उसकी क्रिएटिविटी की हो। तो वैसे पेंटिंग्स आप लोग जो कैनवस पे करने वाले हो, जो पेपर पे करने वाले हो, वो पेंटिंग का सेम इम्प्लीमेंटेशन आप टी शर्ट के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, कैप्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर, जो भी आप करना चाह रहे हो जिस भी फील्ड में, वहाँ पर वो इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये बेडशीट, पिलो सारी जगह पर हो सकता है, यस, एवरीवेयर। जो भी चीज़ आप देख रहे हो आपके आसपास है, उन सारी चीज़ों को कस्टमाइज करके पेंट करा जा सकता है। अभी मेरे एक दोस्त है, वो तो बाइक्स को हैंड पेंटिंग करके देता है, एंड उसके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में बाइक्स आती है रोज़ की कि वो कर नहीं पाता है, तो नाउ ही हायर्ड द पीपल। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे मत सोचो। अभी कैमरा हो गया, मोबाइल फ़ोन का बैक कवर हो गया, उस पर भी हैंड पेंटिंग करते हैं, आपने भी कुछ किया होगा कभी, राइट। तो इस तरह से उसको मोनेटाइजेशन फेस मिला। ये सोचो कि जो आपके अंदर अभी कला है, जो आप सीख चुके हो या सीखना चाहते हो, उसको आप इम्प्लीमेंट करके किस तरह से उसमें से एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, जो कि आपको ही हेल्पफुल होंगे, राइट। और पेरेंट्स को भी हेल्प कर सकते हो, जो आपके लव्ड वन है उनको कुछ गिफ्ट दे सकते हो जहाँ पर ज़रूरत है। अगर ठीक है आपके पास पैसे, आप नहीं इसको खुद के लिए यूज़ करना चाहते हो, डू इट चैरिटी। जिन लोगों के पास आर्ट मटेरियल नहीं होता, जो बच्चे आर्ट मटेरियल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको जाके आप आर्ट मटेरियल दो। ऐसे बहुत सारे स्कूल है इंडिया में जहाँ पर आर्ट टीचर ही नहीं है, ड्राइंग टीचर नहीं, तो वहाँ जाके आप ड्राइंग सिखाओ बच्चों को। हफ्ते में 1 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, कौन मना कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, पर ये सारी चीज़ें करने के लिए पहले आपको खुद सीखना पड़ेगा, राइट। तो अभी लिखो कमेंट सेक्शन में कि आई विल डू दिस, और इतने दिनों तक मैं ये सीखूंगी, राइट विद द डेट। ये डेट है, ये डेट तक मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगी, और मैं इसमें परफेक्ट हो जाऊंगी, और उसके बाद मैं इसको इम्प्लीमेंट करूंगी, मोनेटाइज करेंगे हम लोग उसको, और इसमें से पैसे अर्न करेंगे। और उन पैसों का आप क्या करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। आई वुड लाइक टू सी योर आंसर राइट नाउ। डू इट, आई एम वेटिंग। आज एक काम करिएगा, जस्ट गो ऑन माई वेबसाइट, एक अमेजिंग सा कोर्स है, उसके बारे में डिटेल मैंने एक वीडियो बना के वेबसाइट के अंदर ही डाला हुआ है, तो www.harshartcreation.com। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ओवर देयर। हर्ष आर्ट क्रिएशन नाम से एक पेज है जिसके ऊपर मेरे सारे स्टूडेंट के वर्क है। मेरा पर्सनल अकाउंट भी है हरीश दहियांडे आर्ट, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। और हम लोग कस्टमाइज गिफ्ट आर्टिकल बनाते हैं, उसका भी एक पेज है रियलिज्म पोर्ट्रेट नाम से, तो यू कैन फॉलो एनी पेज वट एवर यू लाइक। अगर आप आर्ट फील्ड में हो, ड्राइंग पेंटिंग देखना चाहते हो दूसरों के, स्टूडेंट्स के, और ये सारे वीडियोज़ के शॉर्ट्स, रील्स, ये सब चीज़ें देखना चाहते हो, ड्राइंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो गो ऑन हर्ष आर्ट क्रिएशन। वो वाला पेज है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, सब जगह पर है। तो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, हम सब जगह पर है, ओके। यही एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। इसी तरह से आप लोगों ने बोलना चाहिए, फाइंड मी एनीवेयर, गूगल पे टाइप करो हर्ष आर्ट क्रिएशन, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यू शुड बी ऑन गूगल रैंकिंग, ओके। सो इस तरह से आपको काम करना है, तो प्लीज गो देयर, फॉलो अस, कमेंट करिए, लाइक करिए जो जो चीज़ें आपको वहाँ पर अच्छी लगी, ओके। So thank you so much everyone for watching this video, and bye for now. See you in the class.